हम आप सभी को स्वागत करते हैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद देते कि प्रभु ने हम लोगों को इतना सुंदर समय को दिया, इतना सुंदर सुबह को दिया, ताकि हम साथ में मिलकर परमेश्वर के नाम की जय जयकार प्रशंसा बढ़ाई कर सके। आमीन। क्यों अपने सर को झुकाए, इस समय इस सभा को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर आपके सन्मुख आते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको धन्यवाद देते कि आपकी महानता के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवन में आज है। प्रभु आपके प्रेम के द्वारा आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम धन्यवाद देते इस सुंदर सा समय जो आपने हम लोगों को दिया है परमेश्वर, ताकि हम आपके नाम की स्तुति प्रशंसा बढ़ाई मिलकर कर सके। धन्यवाद प्रभु कि आज आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ रहेगा। जो कुछ भी हम गीत गाए, जो कुछ भी हम बजाए, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, आपकी महिमा हो और आपकी स्तुति हो। प्रभु धन्यवाद हर एक लोग जो आज यहाँ पर आए, अपने वक्त निकाल कर प्रभु सभी पर आपकी आशीष रहे। धन्यवाद देते इस सभा को और सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूं। इस प्रार्थना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मानता हूँ, आमीन। क्यों ना एक बार फिर परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा दे। और जैसे क्वाया हम लोगों को गीतों में अगुवाई करता है, पूरे मन से पूरे दिल से आज हम उसकी स्तुति आराधना को करें। सब खड़े जाए। हालेलुया। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम। हालेलुया। हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। पापों दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पापों दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो फीजी पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वह है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। रो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा। एक बार और। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। हालेलुया। शैतान हारा हुआ है। हर एक चीज़ में, हर एक जो हमारे जीवन में जो कुछ भाड़ आता है, जो कुछ समस्या या दुख आता है, यीशु ने कहा डरो नहीं, घबराओ नहीं, हिम्मत बांधो, क्योंकि उसने दुनिया को हरा दिया है। इज ओवरकम द वर्ल्ड। शैतान हारा हुआ है। हमें भी हिम्मत बांध कर छाती फाड़ कर ना डरना नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, उसके चेले हैं। वो हमारे साथ में है, वो हमारे लड़ाई को लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। गीत कहता है सागर से भी गहरा और पर्वत से भी ऊंचा और तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, उसका प्रेम हमारे प्रति। बाइबल कहता है कि जो
ग्रेन्स ऑफ सैंड है, बालू है, जो बालू कहते हैं, जितना ग्रेन्स है उससे ज़्यादा परमेश्वर का सोच है हमारे लिए, प्रति हमारे लिए, हमारे बारे में उससे ज़्यादा चिंता करता है। ये बाइबल में कहता है। और हमें ये चीज़ जान लेना चाहिए कि हम कभी अकेला नहीं रहता है। कभी ऐसे नहीं सोचना कि परमेश्वर हमें भुला गया है, ऐसा नहीं है। वो उसका प्रेम, उसका सीमा नहीं है। आप कभी समझ नहीं पाएंगे वो कितना प्रेम हमसे करते हैं। हालेलुया। तो ताली बजाकर खुशहाली के साथ सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सबका प्यार है, प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सबका प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, 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 प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, ओ यस हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, अपने हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। आज कहे कितना प्रेम है परमेश्वर से। हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया,
यीशु प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। आवाज उठा के उसके धन्यवाद दे, उसके महान प्रेम के लिए, अनोखा प्रेम, जो प्रेम में उसका अंत नहीं है। Oh, we thank you for your love, Jesus. जो प्रेम ने आपको खींचकर इस दुनिया पर लाया, वही प्रेम आपको उस क्रूस पर चढ़ा दिया कि हमारे सब बोझ, हमारे सब पाप, हमारे सब कमजोरी, हमारे सब बीमारी, हमारे सब गलतियां आप उस क्रूस पे ले लिया, हमारे जगह आप उस क्रूस पे ले लिया। धन्यवाद उसके लिए, धन्यवाद आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी कृपा के लिए। Worship you, Lord Jesus. आज हम आए आपकी स्तुति महिमा करने के, और किसी का नहीं, और किसी चीज का नहीं, सिर्फ तेरी प्रशंसा और महिमा, क्योंकि आप योग्य हैं। हालेलुया। Worship you, Lord. Worship you, Lord. You're great and mighty, Lord Jesus. Worthy of all honor and praise. Oh Jesus, oh तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले, अपने आवाज उठाए, हालेलुया। उसके रात महिमा करे, हालेलुया। वो रात की योग्य, हालेलुया। स्तुति, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, गगन कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, जैसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेकूं बस
ले। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। ले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 ओ हाले हालेलुया, 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 ओ हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा योगे, प्रशंसा की योगे। हालेलुया, महान परमेश्वर। Oh, you are worthy, oh, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. That is it, yeah. Worthy of all I praise thee. Glory. Hallelujah. 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 Oh, glory be to God. सबकी महिमा होए, तुम्हारी ही महिमा होए मेरे परमेश्वर, तुम्हारी ही महिमा होए। हम तेरे सन्मुख आते हैं, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Hallelujah. Oh, glory be to God. Hallelujah. 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 धन्य परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ सारी महिमा होए तुझे ही ये दंडवत करते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद देते हैं तुझे। ओ ग्लोरी बी टू गॉड, तेरी महिमा के लिए, तेरे लहू के लिए धन्यवाद, तेरे शरीर के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे परम प्रधान परमेश्वर पिता, तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। धन्य परमेश्वर शक्तिमान, प्रेम में असीम जो है महान, धरती पर मानव का है रखवाल, विश्वासियों पर विशेष कृपाल। धन्यवाद देते हैं तुझे मेरे बा कि आज हमारे मध्य में तू है। तू कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके मध्य में रहता हूँ। अपने आत्मा से हम सबको तृप्त कर दे। जो लोग आज विदेश से देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में भी एक सुंदर बदलाव आवे, ताकि वे भी तुम्हारे नाम की महिमा कर सके और बड़ाई और प्रशंसा। परम प्रधान पिता परमेश्वर, हर एक रोज तू हम सबको चलाता है, फिराता है, हर एक चीज से भरपूर करता है, और हम कृतज्ञ हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित है, सामर्थी परमेश्वर है, और हमारे विषय में वो जानता है। धन्यवाद पिता, इस बात के लिए धन्यवाद, इस आश्वासन के लिए धन्यवाद। तू आशा का परमेश्वर है और तू उद्धार का परमेश्वर है। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। आज हम जो कुछ भी है, तूने हमें रखा हुआ है मेरे बाप, तूने हमें स्थिर रखा है, सामर्थ दिया है,
इसलिए हम चल फिर कर तुम्हारी महिमा और तुम्हारी बड़ाई और प्रशंसा कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं जो छोटे छोटे हमारे जीवन में जो आश्चर्य कर्म तूने किया है। महामारी के समय तू हम सबको बचा कर रखा, सुरक्षित रखा, और आज हम धन्यवाद देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद 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 उन तमाम लोगों के लिए जो आज अपने घरों से इस सभा को देख रहे हैं। धन्यवाद देते हैं हर एक भाई बहन के लिए जो आज यहाँ पर उपस्थित है। धन्यवाद देते हैं हमारे क्वायर टीम के लिए, जैसे उन्होंने तुम्हारी महिमा की है, बड़ाई प्रशंसा की है, हम सबको उभारा है मेरे परमेश्वर, ताकि हमारे हृदय में एक ऐसा खलबली मचे कि हम अपने परमेश्वर का जो नाम है उसे अपने होठों से नहीं बल्कि अपने हृदय से ले सके। हमारी इस गिरजा घर की हर एक कार्रवाई को तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं। आज जैसे वचन आएगा, हमारी यही प्रार्थना है कि इस वचन के द्वारा हर एक को तू आज तृप्त करेगा। जो लोग आज विदेश से देख रहे हैं वे भी तृप्त होंगे, जो लोग आज यहाँ पर उपस्थित है वे भी तृप्त होंगे, हम भी तृप्त होंगे और महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करते हुए सप्ताह भर बिताएंगे। धन्यवाद। हम सभी को अपने पवित्र लहू से ढाप कर अपने पंखों के नीचे अपने शरण स्थान में रख ले, मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। हम लोग सब बैठ जाएं। प्रभु की जय, प्रभु की जय। कम से कम हम बोल सकते हैं, उसके नाम ऊंचा ले सकते हैं। प्रभु की जय। तुम्हें कोई छोटा टिनिमिनी परमेश्वर के सेवा नहीं कर रहे हो, एक बहुत सामर्थी परमेश्वर है। ही इज अ सॉवरेन गॉड, सो वी मस्ट बी जॉयफुल। जब हम लोग आता है तो मांगे हैं आनंदित रहे कि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो सबसे ऊंचा है और सबसे महान है। प्रभु की जय। वचन सुनने का वक्त आया है। अपने फोन वगैरह को साइलेंट कर ले या बंद कर ले, ताकि वचन कान खोल कर हम सुन सके। और आज कितना सुंदर बात है कि आज हमारे बीच में हमारे मुख्य पादरी है जो आज का वचन लेकर आएगा। हम उसे सुने, अपने दिल में उतारे, ताकि हम एक अच्छा फलवंत व्यक्ति बन सके। प्रभु की आशीष हर एक के पर रहे। धन्यवाद। मसीह की जय। बहुत ही खुश हूं सबको देखकर। आज इतने लोग आज यहाँ पर उपस्थित है। धन्यवाद। और मैं जानता हूँ आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम, और आप कृतज्ञ हैं क्योंकि आज आप सुरक्षित हो, बीमार नहीं है, और कोई तकलीफ नहीं, मुसीबत नहीं, और हम आए यहाँ पर उसके प्रशंसा और जय जयकार करने के लिए। इससे बढ़कर और कुछ हम लोग नहीं कर सकते। इतवार के दिन प्रभु यीशु मसीह के जय जयकार करना। आज मैं बाइबल में से एक भाग को पढ़ना चाहता हूँ, जो कि इब्रानियों के किताब 2 अध्याय से, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 2 और वर्स 1 to 4। आपके पास बाइबल में आप खोलें, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 1 to 4 हम लोग पढ़ेंगे, और स्क्रीन में रहेगा तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन सबके पास बाइबल होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, कोई एक बाइबल आपके पास होना चाहिए। हिब्रूज चैप्टर 2 आ गया वहाँ पर। धन्यवाद। हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 1 से मैं पढ़ता हूँ। खासकर वर्स 1 पर आप ध्यान रखना। इस कारण चाहिए कि हम इन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। ये आखिरी वाक्य जो यहाँ पर है लिखा हुआ है, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। वर्स 2 कहता है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। वर्स 3, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल
प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। वर्स 4, और साथ ही हमारा परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार जिन्हें और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। वर्स 1 को मैं फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि इसी पर मेरा आज उपदेश है। इस कारण चाहिए कि हम इन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। आज इस वचन को हम लोग पढ़ सकते हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा से तू हमें अभिषेक करेगा और जितने लोग उपस्थित हैं सब भी पवित्र आत्मा से अभिषेक हो जाए और जो वे सुनेंगे उसके द्वारा वे आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे और मसीह में बलवंत होते चले जाएंगे और सावधान हो जाएंगे कि तो उनसे पहचानेंगे कि वे तुझसे तुम प्रेम करते हैं और वे तुझसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आज मेरा शीर्षक है, क्या आप प्रभु से बहकर दूर होते हो? ये पहला पद में लिखा है, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। क्या आप प्रभु से दूर बहते हुए चले जा रहे हो ना? मैं आपको एक घटना बनाना चाहता हूँ। आप जानते हो बहने का मतलब क्या है कि बिना संभाले वो चला जाता है पानी में जिधर चाहे उधर। मैं एक घटना बनाना चाहता हूँ मेरे जीवन में जो हुआ था। कुछ वर्ष के बात है। मेरा पत्नी के भाई के सार कहते हैं और ब्रदर जोसेफ नरसैया था उस समय, डेविड सामी, और हम लोग सब कोई साथ में मिलकर हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग जाएंगे यहाँ सुबह हवा में मछली पकड़ने के लिए। तो एक इंजन था और वहाँ नेसेसे से एक बोट को हाया किया गया और हाया करके हम लोग गए बीच हवा में। वहाँ पर हम लोग मछली मारने की कोशिश कर रहे थे और फिर हम लोग चाहते थे दूसरे जगह पर जाने के लिए। तो अचानक क्या हुआ कि इंजन बंद हो गया, वो स्टार्ट नहीं होता। कितना हम लोग कोशिश किया उसको स्टार्ट करने के लिए, नहीं स्टार्ट होता। और हम लोग एकदम दिलचस्प हो गए कि कैसे इसको स्टार्ट किया जाए। सब लोग 3-4 जने हम लोग थे, हम लोग कोशिश करते थे, पता ये हुआ वो हुआ ये हुआ और करते थे। और अचानक हम लोगों ने अनुभव किया कि हमारा नाव जो है वो बहकर जो हवा का मुहाना था वहाँ तक जाने लगा। खतरा में हो गए हम लोग। तुरंत हम लोगों ने उसमें डाला था तो मैंने किसी से पूछा कि तुम लोग खेल सकते हो नाव को? कोई नहीं खेल सकता था, सिर्फ मुझे थोड़ा अनुभव था। तो मैं बताया मैं खेलूँगा। तो हम लोग बड़ा मुश्किल से वहाँ से खे कर, मैं अकेले, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया कि वहाँ से खे कर हम लोग आए जो इधर नसेसे की तरफ। वहाँ पर हम लोग फिर उतरे। बहने का काम, इसी विषय में मैं बातचीत करना चाहता हूँ। ये बहने के काम जो है सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं या उस रूप से जैसे मैं अभी बताया होता है। इसे बहुत लोगों के, शायद मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग मछुआ लोग अगर कहे हो तो शायद आप भी अनुभव किए हो। लेकिन इसमें आत्मिक रूप से भी बहने का है और उसी विषय पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ। वर्स 1 में मैंने पढ़ा था, मैं फिर से पढ़ता हूँ। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। ये एक चेतावनी हमें मिलता है बहने के विषय में, दूर जाने के लिए, बिना संभाले पानी में, समुद्र में, नदी में बह जाना। आत्मिक रूप से मैं बात करता हूँ। शारीरिक रूप से बहुत लोग बह जाते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं आत्मिक रूप से बात करता हूँ। अफसोस की बात यह है
कि हमारे मसीहों के बीच में ये कुछ कमी नहीं है, ये कुछ ऐसा चीज़ नहीं जो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत से मसीह लोग बह रहे हैं खतरा की तरफ, डिस्ट्रक्शन, और हमें संभाल कर रहना बहुत ज़रूरत है। मैं कुछ बताना चाहता हूं जो बहने के विषय में, क्या क्या तुम्हें करना चाहिए बहने के विषय में। बहना, जब हम लोग नाव जब नदी में या समुद्र में बहने लगता है, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ खेना बंद कर दो, या इंजन गड़बड़ हो जाए, या इसके द्वारा कारण बोट जो है वो बहने लगेगा। तुम्हें कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, कोई ताकत नहीं लगेगा तुम्हें। खेना बंद कर दो, इंजन बंद कर दो, बोट बहने लगेगा। और यही सच है हमारे मसीही जीवन में। इसीलिए इब्रानियों की किताब में हम लोग कहता है, मैं पढ़ा हूँ, फिर से पढ़ता हूँ, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। जो बातें बताएं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं बताया कि बहने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। नाड़ा हटा लो, लंगर उठा दो, टूट जाए, खेना बंद कर दो, इंजन बंद हो जाए, नाव बहने लगेगा। और ये एक ऐसा कार्य है जो हम सोच विचार कर नहीं करते। हम लोग बहने लगते हैं और हम लोगों को मालूम भी नहीं रहता कि हम लोग बहते हैं। जिसे मैंने बताया कि हम लोग इतना व्यस्त हो गए थे इंजन बनाने के लिए कि हमारा नाव बहने लगा, हमें मालूम भी नहीं। मैं नहीं जानता हूँ, जो लोग नाव में गए हैं नदी में या समुद्र में, आप जानते होंगे कि आप बहने लगे, कभी कभी नहीं मालूम पड़ता। और कभी कभी हम लोग जान नहीं सकते हैं, क्योंकि जो समुद्र का जो ज्वार रहता है, अगर आप देखोगे जगह जगह पर ऊपर के भाग में पानी एक तरफ बहेगा, बट वही जगह पर नीचे के भाग में पानी दूसरा तरफ बहेगा। अंडर करंट कहते हैं इंग्लिश में। और ये हमें कभी कभी नहीं मालूम पड़ता है, और हम लोग सोचते हैं वो पानी इधर जाता है तो हम लोग जाते रहेंगे, लेकिन अंडर करंट जो है वो हमें खींच कर दूसरे तरफ ले जाएगा। इसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में भी बहुत से मसीही विश्वासी लोग धीरे धीरे बहते लगे। बहुत वे लोग जान भी नहीं पाए कि वे बह रहे हैं, गलत मार्ग में बह रहे हैं। बहुत से कलीसिया आज बंद हो गया है, क्योंकि वे गलत मार्ग में चले गए, गलत काम होने लगा, गलत शिक्षा होने लगा, और तरह तरह की चीज़ चर्च में होने लगा। इस कारण से चर्च बंद हो गया। बहुत से मसीह विश्वासी लोग धीरे धीरे बहने लगे, गलत मार्ग पर, गलत जगह पर जाने लगे। इस कारण से वे बिल्कुल बर्बाद हो गए, उनका मसीही जीवन खत्म हो गया, प्रभु से दूर हो गए। एक चीज़ याद रखना, जो बहने के काम है, अगर नदी में नाव बहे तो वो कभी ऊपर के तरफ नहीं जाएगा। अगर नदी ऊपर से आता है तो जो बहने के कारण है वो हमेशा नीचे की तरफ जाए, कभी ऊपर नहीं जाएगा। समझते हो मैं क्या कहता हूँ ना? कभी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ज्वार के विरोध में नहीं जाएगा। ज्वार के साथ साथ वो चलते चला जाएगा, लेकिन ज्वार के विरोध में नहीं जा पाएगा। इसी तरह मैं आज इस विषय पर बातचीत करना चाहता हूं। अगर हम विश्वासघात करेंगे, फेथलेसनेस, तो जानते हो क्या होता है? हमारा जीवन ऐसे हो जाता है कि मानो हम लोग कोशिश करते हैं ज्वार के विरोध में जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए, नदी के जो जहाँ से आता है पानी वहाँ उस तरफ जाने के लिए। जब हम विश्वासघात करते हैं, when we become unfaithful to the Lord, we are like rowing upstream. इसीलिए पतरस की किताब में हम पढ़ते हैं, दूसरा पतरस पहला अध्याय 5वां पद में, कि हमेशा
अपने विश्वास में जोड़ा करो। विश्वास में जोड़ा करो। क्या जोड़ा करो? परमेश्वर का वचन जो है, पढ़ो परमेश्वर का वचन, विश्वास को जोड़ा करो उसमें, जिसमें कि आप मजबूत होते चले जाओ। तुम्हें आत्मिक रूप से उन्नति प्राप्त करना बहुत जरूरत है। यू मस्ट ग्रो। अगर उन्नति नहीं प्राप्त करोगे तो जानते हो क्या होगा? वो बर्बाद हो जाएगा, पेड़ सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम लोग चाहेंगे कि इससे कुछ फायदा नहीं, काट कर बीक दो। मसीह जीवन इस तरह से होता है। अगर हम आत्मिक रूप से बढ़ेंगे नहीं तो हमारा जीवन बेकार के हो जाता है। हम उस नाव की तरह जो हो जाते हैं जो पीछे की तरफ भागता है, बाढ़ के तरह, जो जिधर पानी बहता है उधर हम लोग चले जाते हैं। जो ज्वार है उसके साथ साथ बहते चले जाते हैं, कोई रुकावट नहीं रहता है। जब हम मसीह में उन्नति प्राप्त करना बंद कर देते हैं तो हम ज्वार के साथ बहते चले जाते हैं। If we stop growing, the moment you stop growing, you start going backwards and downward. और एक चीज और है, कितना जल्दी से हो जाता है काम। कुछ नौजवान लोग एक नदी में मछली मार रहे थे और अचानक वे लोग, उनका नाव जो था वो बहने लगा। वे संभाल नहीं पाए और इतना जल्दी से बहने लगा कि वे खतरा में हो गए। और वे जब उनको मालूम हुआ कि वे बह रहे हैं तब उनको आवाज़ सुनाई दिया, वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई दिया। यानी कि नदी बहकर एक वाटरफॉल में जाता था। जब वे वाटरफॉल की आवाज़ सुने तब उनको, अरे हम लोग तो बह गया, बहुत खतरा। और ये कहानी का मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन 3 लड़के लोग थे, उसमें गिर गए, वहाँ पर तीनों मर गए, उनका लाश वहाँ से उठाया गया, क्योंकि वे लोग ध्यान नहीं दिए कहाँ पर वे थे। और जब हम लोग नदी के दूर जाते हैं, जिधर नदी बहता है उधर डाउन स्ट्रीम, तो क्या होता है, पानी और जोर से बहता है। तो अगर तुम्हारा नाव नदी में डाउन स्ट्रीम में जाने लगा, यानी नीचे की तरफ जाने लगा, तो जैसे जैसे जाएगा उतना जोर से बहने लगेगा, तुम रोक नहीं पाओगे फिर उसको। एक चीज और है, जब हम लोग नाव में रहते हैं, अगर नाव बंद हो गया, बहने लगा, तो पहला चीज हम लोग कोशिश करेंगे देखने के लिए कि जमीन कहाँ है। कोई बत्ती वगैरह दिखाई देता, अगर रात के, दिन में हम लोग देखेंगे कि जमीन किधर है जमीन, जिसमें कि हम लोग कुछ आश्रय मिले उधर जाने के लिए। लेकिन क्या होता है, बहुत समय उस जमीन का, जब हम लोग बहते चले जाते हैं, ऐसा होता है कि हम लोग जमीन को भी नहीं देख पाते, नहीं दिखाई देता है। जब हम लोग जमीन को नहीं देखेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा कि हम लोग किधर जाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऊपर खुला समुद्र की तरफ जा रहे हैं कि जमीन की तरफ जा रहे हैं, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा अनलेस हमारे पास साधन है, कंपास वगैरह। तो छोटा नाव में जो हम लोग जाते हैं, कौन कंपास लेके जाता है, कुछ नहीं मालूम होगा, और अंत उस नतीजा उसका होगा खतरा, और हम लोग दूर चले जाते हैं। जानते यही होता हमारे आत्मिक जीवन में, बहुत समय ऐसे हो जाता है। ये जमीन जिससे मैं बात करता हूँ, ये है यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह को अपने आंखों से, अपने दर्शन से हटा देते हैं, उससे दूर चले जाते हैं और यीशु को नहीं देखते हैं, तो हम बहुत खतरा में हो जाते हैं, बहते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं प्रभु से। यीशु के काम को हम लोग कम ध्यान में देते हैं, परवाह नहीं करते हो क्या हम करते हैं क्या नहीं करते। और जानते हो क्या होता है, वैसे स्थिति में बहुत ही खतरा आता हमारे बीच में। एक नाव अगर बहता है, चाहे कैसे भी नाव है, बड़ा नाव या एक शिप है, बोट है, कोई भी चीज, अगर वो बहता है बिना ताकत से, बिना इंजन से, तो वो अपने आप खतरा में रहता है, और साथ साथ दूसरे नाव जो है वहां पर, उनके लिए भी खतरा हो जाता है।
समझते हो मैं क्या कहता हूँ? एक नाव बिना बहता है, जब चाहे नदी में या समुद्र में बहते जाता है तो वो खतरा में पड़ जाता है अपने लिए, हो सकता है वो बर्बाद हो जाएगा पत्थर में टकराकर, या दूसरा नाव के लिए भी खतरा हो जाता है, क्योंकि दूसरा नाव जब उस रास्ते से जाएंगे उनको भी धक्का लग सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत समय माता पिता को चेतावनी देता हूं कि बहुत समय क्या होता है कि माता पिता भी इस तरह से बहने लगते हैं, भूल जाते हैं कि उनके पास एक अच्छा मौका है अपने बच्चों को सुधारने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, मसीह का शिक्षा देने के लिए, और हम भूल जाते हैं और बहने लगते हैं दुनिया के तरफ, पड़ोसी की तरफ, परिवार के तरफ, जैसे वे लोग करते हैं हम लोग चाहते करने के लिए अपने बच्चों को लापरवाही में छोड़ देते हैं। और क्या होता है, अचानक परिवार पूरा धक्का खाकर खत्म हो जाता है। वो मौका जो हमें मिलता है बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उसको हम लोग खो देते हैं। माता पिता से मैं आग्रह करता हूं अपने बच्चों को वही शिक्षा जो बाइबल का शिक्षा जो है, जो बिल्कुल मजबूत है, चट्टान है, जो कभी बदलेगा नहीं, वो बड़े होकर उसी मार्ग में वो चलेगा। बहुत से लोग जो आत्मिक रूप से अपने आप अपने जीवन में परवाह नहीं करते, आत्मिक जीवन के विषय में लापरवाह हो जाते हैं और बहने लगते हैं, उनका एक ही नतीजा होता है, सजा मिलता है उसको। वो कभी भी पनिशमेंट से, सजा से नहीं बच पाएगा। जब तुम ढील डालो जाओगे, बहने लगोगे सबके तरह, कभी भी तुम बच नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं सजा मिलेगा। तो ये बहुत ही ऐसा चीज जिस पर हमें समय निकालकर सोचना चाहिए। मैं भी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप पूछो, क्या मैं बह रहा हूं? क्या मैं बह रहा हूं? मैं कुछ चिन्ह को देता हूं जो हमें दिखाता है बहने के विषय में। एक चिन्ह है जब एक व्यक्ति बाइबल को पढ़ना और प्रार्थना करने में कम हो जाता है, वो चिन्ह है कि वो बह रहा है धीरे धीरे। बाइबल हमारे लिए एक चट्टान है। प्रार्थना करना, परमेश्वर ने हमें मौका दिया उससे बातचीत करने के लिए। जब ये हमारे जीवन में कम होने लगता है तो हम बहने शुरू कर देते हैं। आप शायद नहीं अनुभव करोगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना बंद कर दो तो आप बहने लगे हो। बाइबल एक ऐसा न्यारा किताब है जिसमें ऐसा ऐसा शिक्षा हमें मिलता है जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। जो कुछ तुम परमेश्वर के विषय में जानना चाहते हो वो बाइबल में तुम्हें मिलेगा। तुम जानना चाहते हो कैसे मैं अपने बच्चों को संभालूं, क्या शिक्षा मैं उनको दूं, आपको बाइबल में मिलेगा। आप जानना चाहते हो कैसे तुम पड़ोसी के साथ में रहोगे, बाइबल में देखो आपको वहां पर मिलेगा। आप जानना चाहते हो नौकरी के स्थान में कैसे तुम औरों के साथ में पेश आओगे, बाइबल पढ़ो, उसमें मिलेगा। कोई भी चीज जिसके विषय में तुम जानना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं तुम्हें बाइबल में मिलेगा और कहीं नहीं। अगर कहीं और से तुम प्राप्त करोगे तो तुम गलत मार्ग में हो और बहने लगे हो, बहते हो। बाइबल को पढ़ना, बच्चों को सिखाना, पढ़ना बहुत ही जरूरी है और सबको करना चाहिए। पढ़कर दिखाओ बच्चों को। दूसरा चीज मैंने बताया प्रार्थना। प्रार्थना एक बहुत ही अद्भुत आशीष है जो परमेश्वर हमें दिया है। ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर से बातचीत करते हैं। जब एक मसीह विश्वासी प्रार्थना करने में घटी करने लगता है, कम से कम करने लगता है, तो वो चिन्ह है कि वो बहता है। सोचो, पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने कई एक प्रार्थना सभा किया ऑनलाइन। रोज जब हर हफ्ता में हम लोग प्रार्थना किया। कितने लोग भाग लिए उसमें?
जब यहाँ पर प्रार्थना सभा होता, क्या आप आकर उसमें भाग लेते हो? अगर नहीं लेते हो, तुमने प्रार्थना सभा में भाग नहीं लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक चिन्ह है कि तुम बहते हो। अभी भी संभाल लो अपने आप को, क्योंकि जितना जल्दी आप संभाल लोगे उतना जल्दी आप अपने आप को, अपने नाव को संभाल सकोगे और सही मार्ग में जाओगे। लेकिन ये एक चिन्ह है, बहने का चिन्ह। जब हम वचन पढ़ने में कमजोर हो जाते हैं, प्रार्थना करने में कमजोर हो जाते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही ज़रूरत हमारे लिए। कई बार मैं देखता हूं यहाँ पर प्रार्थना के समय कितने लोग आते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर है, अगर मैं बताऊं कि मंगलवार के रात्रि यहाँ प्रार्थना है तो 2, 3, 4 जने आएंगे। प्रार्थना बहुत ज़रूरत है, सबको इसमें भाग लेना चाहिए, नहीं तो वो एक चिन्ह है आप बह रहे हो। दूसरा चिन्ह है कि जब हम परमेश्वर के लोग के साथों में मेल मिलाप नहीं करते, कलीसिया में आकर भाग लेना, परमेश्वर की आराधना करना, उसकी प्रशंसा करना, कि कोई दुखित है, अभी पिछले हफ्ता से सनीशा चली गई अपने प्रभु के पास, प्रार्थना सभा हुआ, 2 प्रार्थना सभा हुआ, एक यहाँ पर एक उसके इलाके में, और मैं बहुत ही सोच किया कि कितने मसीह विश्वासी यहाँ इस चर्च के मेंबर, जहाँ पर निशा हर हफ्ता आती थी, लंगड़ते हुए गिरते हुए वो आती थी, लेकिन कितने लोग वहाँ पर थे उसके मेमोरियल सर्विस में, यादगार के सभा, यहाँ पर कितने लोग आए? मैं सोचता हूँ शायद 5, 6, 8। वहाँ सेटलमेंट में वो पूरा इलाके के लोग आए वहाँ पर जो अविश्वासी थे, उन्होंने चंदा बटोर कर दिया निशा के नाम से गरीबों को देने के लिए। लेकिन हम लोग के विश्वासी कितने थे वहाँ पर? नरेंद्र मोदी के कुछ लोग थे वहाँ पर, 10-12 लोग। बहुत अफसोस। ये एक चिन्ह है कि हम बह रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लोगों के साथ में मिलना बंद कर देते हैं, उसके साथ में परमेश्वर की आराधना और स्तुति बंद कर देते हैं। हम नहीं चाहते हैं जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ में मेल मिलाप करने के लिए। ये एक चिन्ह है कि हम बह रहे हैं। अभी से सावधान हो जाओ। परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करना सिर्फ यहां चर्च में नहीं, एक दूसरे के मदद करना, एक दूसरे के कहना कि भाई तुम बीमार हो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, यह सब एक तरीका है एक दूसरे को उन्नति देने के लिए, एक दूसरे को बढ़ने के लिए। जब एक मसीह विश्वासी अविश्वासियों के साथ में ज्यादा समय बिताने के लिए दिलचस्पी करता है, तो वो एक चिन्ह है कि वो बहता है, मसीह से दूर बहता है। मैं चाहता हूं कि हम लोग सावधान हो जाए। मैं नहीं कहता हूं कि तुम अविश्वासियों के साथ में मेल मिलाप नहीं करो, बातचीत नहीं करो, उनके साथ नहीं करो, बट हमारा एक मकसद होना चाहिए, और वो है कि मैं अपने जीवन से, अपने बातचीत से उनको यीशु मसीह के विषय में बताऊं। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो वो एक चिन्ह है, तुम बह रहे हो। अगर तुम चाहते हो अविश्वासियों के साथ में ज्यादा समय बिताने के लिए, उनसे तुम प्रसन्न रहते हो, तो तुम एक बहुत ही खतरनाक स्थान पर हो और तुम बह रहे हो। और जानते हो, एक दिन आत्मिक चट्टान पर टुकरा जाओगे और तितर बितर हो जाएगा, तुम्हारा नाव तितर बितर हो जाएगा, तुम्हारा जीवन तितर बितर हो जाएगा, तुम्हारा परिवार तितर बितर होगा। कितने लोगों का जीवन ऐसे हो गया क्योंकि वे कोशिश करते हैं अविश्वासियों से ज्यादा संबंध रखने के लिए। इट्स रॉन्ग। जब हम लोग विश्वासी लोग एकत्रित होते तो हम लोग नहीं आते, लेकिन वही लोग अगर किसी अविश्वासी की शादी हुआ या कोई और हुआ निमंत्रण, तो सब फाट पड़ेंगे वहां पर, लेकिन विश्वासियों के साथ में नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग बहते हैं, बह रहे हैं, और एक दिन आत्मिक चट्टान पर हम टकरा जाएंगे। एक और चिन्ह है जो हमें दिखाता है कि हम बह रहे हैं। जानते हो, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और हमने पहचाना कि यीशु मसीह ने हमारे सब पापों को क्षमा कर दिया, हमें एक नया व्यक्ति बना दिया,
तो एक चीज हमारे मन में पैदा हो जाता है, वो है कि इस अनुभव को मैं औरों को बांटूं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग जो बचे हैं, हम लोग जो जानते हैं कि हमारा पाप क्षमा हो गया है, और वो अनुभव किसी और को बताएं। शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ सल्वेशन, कि हम लोग नए व्यक्ति हो गए, औरों को बताना। लेकिन अगर एक मसीह विश्वासी गवाह देने में या दूसरों को बताने के लिए तैयार नहीं रहता है, ये मुक्ति का सुसमाचार औरों को बताने के लिए नहीं रहता है, तो वो एक चिन्ह है कि वो बह रहा है, इज ड्रिफ्टिंग अवे, फ्लोटिंग अवे। इफ यू रिफ्यूज टू शेयर योर टेस्टिमनी, यू आर फ्लोटिंग, यू आर ड्रिफ्टिंग अवे। और मैं आशा करता हूं कि हम लोग सब चौकस हो जाए, क्योंकि जब हम लोग बहने लगते हैं, जैसे मैं बताया कि हम लोग नाव में बह रहे थे, थोड़ा देर बाद हम लोग को अचानक मालूम हुआ कि हम लोग बहते हैं। हम लोग नहीं वहाँ बैठ के कह रहे बह जाने दो। अगर हम लोग कहता तो हम लोग कहीं वहाँ जाकर जो हवा का सैंड बैंक वगैरह में कहीं जाकर टकरा जाता, लेकिन हम लोग चौकस हो गए कि हम लोग बह रहे हैं, संभालो, कुछ करो। यही चीज मैं बताना चाहता हूं। अगर आप अपने विश्वास को, अपने अनुभव को बांटने में कमजोर है, नहीं करते हो, आप बह रहे हो। और मैं चाहता हूं कि आप आज चौकस हो जाओ और कहो, हे परमेश्वर मुझे मदद करो। एक और चिन्ह है जो हमें बताता है, जिसके द्वारा हमें दिखाता है कि हम बह रहे हैं। बहुत से लोग, मैं मसीह विश्वासियों से बातचीत करता हूं, उनका ज्यादा दिलचस्पी है जो संसारिक चीजों में, वर्ल्डली ऑनर्स, संसारिक चीजों में हमारा दिलचस्पी ज्यादा है। और इस कारण से हमारा जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी हम लोग करते हैं मसीह के चीजों पर, आत्मिक चीजों पर, उसको हम लोग खो देते हैं। इसके विषय में पहला यूहन्ना की किताब में हम लोग पढ़ते हैं। You find that 1 John chapter 2, 1 John chapter 2 verse 15, 17. Can we read that? All right. क्योंकि all right, yes. तुम ना तो संसार से, अच्छी तरह सुनो, संसार से और न संसार के में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं होता। वर्स 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, फिर और आंखों की अभिलाषा, जो कुछ तुम देख सकते हो, और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। वर्स 17, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत साफ साफ लिखा है यहाँ पर, आप इस वर्स को नोट कर लो और जाकर देखो, पर फिर से पढ़ना। हमें चेतावनी मिलता है कि हम संसारिक चीजों में दिलचस्पी नहीं ले। बहुत समय हम लोग ज्यादा बिता देते हैं संसार की चीजों में, और पड़ोसी लोग करते हैं, मित्र लोग करते हैं, तो हम लोग भी उसमें मस्त हो जाते हैं, संसार के चीजों में आनंद करने के लिए, खुशहाली करने के लिए उसमें। और इस कारण एक चिन्ह हो जाता है कि तुम बहते हो, प्रभु यीशु मसीह से दूर बहते हो। और फिर हम लोग देखते हैं पौलुस ने हमें चेतावनी देता है कि संसार के चीजें जो हमें आनंद कर देता है, लवर्स ऑफ प्लेजर्स मोर देन द लवर्स ऑफ गॉड। बहुत से लोग हैं जो संसारिक सुख संबंधी चीज है, जो संसार से हमें आनंद मिलता है, संसार से जो हम लोग देखते हैं अपने आंखों से कि और देखो ये लोग सब ऐसे मौज करते हैं। और आप जानते हो मैं क्या कहता हूँ, फिल्म जाना, दारू वगैरह पीना,
गैर विश्वासियों के साथ में संगत करना, और जो काम वे लोग करते हैं हम लोग करने लगते हैं, सोचते हैं इसमें कुछ नहीं, मैं तो मजबूत हूँ, कर लूँगा। ये संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करना। पौलुस कहता है तुम खतरनाक स्थान पर हो, तुम बह रहे हो। और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को देखो आज। अगर हम लोग एक जगह पर आ गए हैं जहां पर हमें ज्यादा आनंद मिलता है संसारिक चीजों से, दुनियादारी चीजों से हमें ज्यादा आनंद मिलता है, उससे भी ज्यादा कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने से ज्यादा अगर हमें संसारिक चीजों में आनंद मिलता है तो एक निश्चय, एक चिन्ह है कि तुम आत्मिक रूप से बह रहे हो। परमेश्वर तुम्हें पुकारा है हर एक को कि तुम उसके लिए जियो, उसकी प्रशंसा करो, उसके जय जयकार करो। संसार की चीज नहीं, संसार की चीज बताता हो जाती रही, खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा उसमें, चला जाएगा, चाहे कैसे भी रहो वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मिक चीजें जो है वो हमेशा के लिए रहेगा और तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए। तो हम क्या करें? मैं बहुत ही संक्षिप्त में सब बताता हूं। मैं आशा करता हूं आप इस पर ध्यान दोगे जो मैं कहता हूं, और अपने आप को जांचोगे कि क्या मैं बहता हूं, क्या मैं यीशु से दूर होते चला जाता हूं। क्या करेंगे हम? जब हमारा नाव सुबह हवा में बहने लगा तो हम लोगों ने क्या किया, जो डाढ़ा था उसको निकाला, पतवार को निकाल कर और हम लोग खेना शुरू किया, क्योंकि हम लोग जानते थे यही एक तरीका है हमें बचने के लिए। अगर आत्मिक रूप से हम लोग देखेंगे, पत्रस की किताब दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10वां पद में लिखा है, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। इस कारण भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने के सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। परमेश्वर के पुकारे गए लोग अगर उसके वचन पर ध्यान देंगे, दिल लगाकर वचन को पढ़ेंगे, उसके पुकार जो तुम्हारे जीवन में है, जो तुम्हें गंदे कामों से, गंदे जीवन से निकालकर एक सुंदर आत्मिक जीवन दिया है, तुम्हें पुकारा है कि तुम उसके सेवा करो, तुम्हें पुकारा, तुम जानते हो तुम्हारे हृदय में कि परमेश्वर ने मुझे बचाया है और वो चाहता है कि मैं उसके सेवा करूं। ये सब कुछ जानते हुए अगर तुम नहीं करोगे तो निश्चय है कि तुम ठकरा जाओगे और नाश हो जाओगे। लेकिन पत्रस यहां पर कहता है ये सब चीज करो, यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। परमेश्वर के वचन पढ़ना, उसके लिए उसमें प्रार्थना करना, उसके साथ में समय बिताना, मसीहों के संगति करना, ये सब चीज करोगे तो वो कहता है ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, कभी तो तुम बहोगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ में तुम्हें मदद करेगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर के अनुग्रह हमारे साथ में हमेशा रहता है। जानते हो मसीहों के लिए कोई रिटायरमेंट नहीं है, यानी आत्मिक जीवन से आप रिटायर नहीं हो सकते हो। आप नहीं कह सकते कि ओ मैं इतना दिन से यीशु की सेवा किया और मैं उसके करता हूं और मैं रिटायर हो जाऊंगा, खत्म, बस इतना बस मेरे लिए। आत्मिक जीवन के लिए, मसीहों के लिए आत्मिक जीवन के लिए रिटायरमेंट नहीं है। जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो तुम उसकी सेवा करोगे और करना चाहिए, नहीं तो वो चिन्ह हमें दिखाता है कि तुम बह रहे हो गलत मार्ग में और एक दिन ठुकरा जाओगे, क्योंकि ये चट्टान जो है वो नाश कर देगा तुम्हें। फिर दूसरा चीज मैं जल्दी से बताना चाहता हूं, एक चीज बहुत जरूरी है। We must always be on guard for undercurrent.
जैसे हमें बताया समुद्र में तुम अगर कुछ अनुभव है, कई लोगों का अनुभव उसमें है, बहुत समय ऐसे तुम्हें दिखाई देगा कि ऊपर में पानी एक तरफ बहता है लेकिन नीचे पानी दूसरे तरफ बहता है, अंडर करंट उसको कहते हैं। इसलिए हम लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए ये अंडर करंट के लिए। क्या है वो? हमारे जो शारीरिक इच्छाएं हैं, फ्लैशली नेचर, शारीरिक इच्छाएं हमारे आत्मिक जीवन से लड़ाई करता है। अंदर में हमारे आत्मिक जीवन से लड़ाई करता है, हमारे प्राण के विरोध में काम करता है। कभी कभी हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये शारीरिक इच्छाएं हमारे प्राण को नाश करता है, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन में कब्जा कर लेता है। बहुत तरह तरह के, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ज्वार आता है हमारे जीवन में। इस दुनिया में तरह तरह के धंधा होता है जिससे हमें सावधान होना चाहिए कि इसमें हम फंस नहीं जाए। इंग्लिश में कहते हैं पीयर प्रेशर। पड़ोसी के लोग ऐसे करते हैं, एक 50 इंच टीवी ला दिया है, मेरे पास तो 24 इंच है, मैं भी 50 इंच टीवी ला। पीयर प्रेशर। वो लोग नया नया कपड़ा ला पहनते हैं, मुझे भी नया कपड़ा पहनना चाहिए। वे लोग जाते हैं घूमने के लिए, मैं भी जाना चाहता हूँ। तुम शायद उतना पैसा भी नहीं तुम्हारे पास करने के लिए, तुम करोगे क्योंकि वे लोग करते हैं। पीयर प्रेशर, जो कुछ दुनिया के लोग कहते हैं, अविश्वासी लोग जो कहते हैं, कभी कभी हमें देखने में अच्छा लगता है और हम चाहते हैं जैसे वे करते हैं उस तरह से हम भी करें। हम लोग सब्र करते हैं कि कब हमें लोग आकर मेरा बड़ाई करेंगे, और हम लोग सोचते रहते हैं हाँ हमारा बड़ाई होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे के बड़ाई जो है, जो हमारा बड़ाई करता है, कभी कभी वे तुम्हें गिराएंगे भी उतना जोर से। तरह तरह के नया चीज आते रहता है दुनिया में। इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्निज्म। तरह तरह के नया नया चीज आता है। शायद मुझे थोड़ा मुश्किल रहेगा इसको समझाने के लिए, लेकिन आप जानते हो मैं क्या कहता हूँ। तरह तरह के नया नया चीज हमारे बीच में आता है और सब लोग कहते हैं हाँ ठीक है, ये ठीक है, इस रास्ते में चलो। और हम लोग जो मसीह विश्वासी है उसमें धोखा खा जाते हैं, क्योंकि सब लोग करते हैं मॉडर्निज्म। वे लोग करते तो मैं भी करूंगा, कुछ गड़बड़ी नहीं इसमें। गलत विचार, गलत शिक्षा, फॉल्स डॉक्ट्रिन्स बहुत ज्यादा होते चला जाता है आजकल। बाइबल में है ही नहीं, तो लेकिन वे लोग उसको बताते हैं ऐसा करो। कुछ कुछ संस्था यहां पर है और बहुत से लोग उसमें भाग जाते हैं। यूनिवर्सल जो चर्च कहता है पानी ले लो, ये ले लो, नमक ले लो, कौन सी सब चीज करो। और कितने लोग भाग जाते हैं वहां पर, वो चलो वहां पर बोतल लेके पानी लेकर। गलत, बाइबल में कहीं नहीं वैसा शिक्षा मिलता है। कोई भी ऐसा शिक्षा जो बाइबल में नहीं है खोजो बाइबल में, अगर नहीं है उसके पीछे मत जाओ। ये गलत सिद्धांत जो है तुम्हें बर्बाद करेगा, लेकिन उसके विरोध में तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ज्वार के विरोध में तुम्हें जाना पड़ेगा अगर तुम्हें बचना है। कहीं कहीं पर क्या होता है, बहुत लोग ये बताते हैं कि वर्ल्डलीनेस, ये संसारिक चीज जो होता है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, और उसको चर्च में भी लाने लगते हैं। सबसे भारी धोखा हम लोग खाते हैं जब हम लोग देखते हैं कि कोई दूसरा चर्च ऐसे करता है तो हम लोग चाहते हैं उसको लाकर यहां पर करे। ठीक है या नहीं ठीक है? गलत। इससे हमें बच कर रहना चाहिए। हमारा दिलचस्पी कहां पर है? क्या परमेश्वर के कामों में, क्या उसके दिए हुए चीजों में, उसके वचन में है, कि क्या हम लोग अपने आप करना चाहते हैं?
अगर हम लोग वही काम करेंगे जो सब लोग करते हैं, मेजॉरिटी जो करते हैं, तो हम लोग निश्चय है कि हम लोग खोए हुए बहते हैं और एक दिन टकरा जाएंगे। मैं आपको चेतावनी देता हूं, जो लोग सब लोग करते हैं, मेजॉरिटी करते हैं, उसका मतलब नहीं कि वो सही चीज है। If the majority is doing it, does not mean it's right. You look in the Word of God, does it agree? लेकिन अफसोस है कि बहुत से मसीह विश्वासी इसमें धोखा खा जाते हैं। अरे वो लोग तो करे वहां पर, वो चर्च में ऐसे करे, ई चर्च में ऐसे करे, क्यों नहीं हम लोग यहाँ पर करते हैं? ये गांव के लोग तो ऐसे करते हैं, वो लोग ये बताता है, वो बताता है, कि क्यों नहीं हम लोग वैसे करते हैं? बाइबल में देखो, बाइबल क्या बताता है। अगर आप मेजॉरिटी के साथ में जाते हो, ज्यादा लोग जो करते हैं उसके साथ में जाते हो, तो निश्चय है कि आप गलत मार्ग में है और आप खो जाओगे, टकरा जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। सवाल अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, क्या हम लोग बहते हैं? क्या आप बहते हो? कुछ कुछ चीज मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताया हूं। क्या आप बह रहे हो? खतरा है अगर हम लोग मूर्ख रहेंगे कि ये नहीं होता है, मेरे जीवन में नहीं हो सकता है, मेरे जो परिवार में नहीं हो सकता है। खतरा है, ये गलत विचार है। होगा, हो सकता है, सबके जीवन में हो सकता है। तुम जानते हो परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है और तुम गलत मार्ग में हो, तुम खतरा में हो। बहुत से लोग बह रहे हैं, यीशु से दूर चाहते हैं। हम लोग देखते हैं, जानते हैं, कभी नहीं सोचना कि ये मेरे जीवन में नहीं हो सकता है। संसारिक रीति में चला जाते हो। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि हम जो माता पिता अपने बच्चों को सही मार्ग को सिखाए, ये तो एक दिन यही तमाशा होगा कि वे लोग गलत मार्ग में चले गए और तुम सोचते हो कहां पर मैंने गड़बड़ी कर दिया, क्योंकि तुम बहने लगे और तुमने देखा नहीं कि मैं कहां जाता हूं। चट्टान में टकरा गया, वचन से दूर हो गया, प्रार्थना करने में दूर हो गया, यीशु के नाम लेने में दूर हो गया, और उस कारण से हमारे बच्चे भी गलत मार्ग में जा रहे हैं। अंत में मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या कोई चिन्ह है तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चेतावनी देता है कि तुम बह रहे हो? मैं चाहता हूं सब अपने आंख बंद कर ले और अपने सर को झुका ले थोड़ी देर के लिए। इन सवालों का जवाब दो अपने आप। क्या कोई चिन्ह है तुम्हारे में जो तुम्हें दिखाता है कि तुम बह रहे हो? ईमानदारी से अपने आप से पूछो, कौन ऐसा चीज मेरे जीवन में है जो मुझे गलत मार्ग में ले जाता है, जो मुझे बहने देता है? सोचो थोड़ी देर के लिए। कितना समय बिताया आप ये लॉकडाउन के समय बाइबल पढ़ने में? उससे मुकाबला करो कितना समय आपने बिताया टीवी के सामने। आपको मालूम हो जाएगा आप बहते हो कि नहीं बहते हो। बहुत जरूरत है, ये अपने आप पूछो। मैं नहीं जानना चाहता हूं, आपके लिए ये सवाल है। कितना समय आपने बाइबल पढ़ने में, बाइबल के उपदेश प्राप्त करने के लिए समय बिताया? आजकल इंटरनेट में बाइबल स्टडी बहुत ज्यादा मिलता है, इसीलिए हम लोगों ने राइट नाउ मीडिया के सब्सक्रिप्शन भरते हैं कि आप उससे फायदा उठाओ। कितने लोगों ने राइट नाउ मीडिया से फायदा उठाया ये लॉकडाउन के समय? अगर आपने नहीं फायदा उठाया, बाइबल पढ़ने में चूक गए हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बह रहे हो। अभी भी आप संभाल सकते हो।
सोचो थोड़ी देर कितना समय बिताए प्रार्थना करने में। कितने लोग आए हमारे साथ में गूगल मीट में जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, कितने लोग आकर उसमें भाग लिए। सब में से शायद 10-12 लोग आए। आप क्या करते थे? क्या आप प्रार्थना कर रहे थे लॉकडाउन के समय? अगर नहीं प्रार्थना कर रहे थे तो वो एक चिन्ह है कि तुम परमेश्वर से दूर बहते हो। अभी भी संभल जाओ, खतरा है आगे। पुराने दिनों के विषय में भूलकर और सोचो कि अभी तुम कहां पर हो। जिसे मैंने बताया उस दिन, अगर हम लोग अपने नाव को संभालते नहीं, चेतावनी को नहीं प्राप्त करते कि हम लोग बह रहे हैं, तो शायद हम लोग वहां सैंड बैंक में या कहीं पत्थर में टकरा जाते और शायद हम लोग आज यहां पर नहीं रहते। लेकिन जब हमें खतरा मालूम हुआ तो हम लोग सावधान हो गए। And that is what I'm telling you today. I'm warning you. Spend time in reading the Word of God. Spend time in praying. Spend time in fellowship with believers. विश्वासियों के साथ में मेल मिलाप करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। अविश्वासियों से दूर हटो। जो काम के लिए परमेश्वर तुम्हें पुकारा है उसको करो, दिल लगाकर करो। बाइबल पढ़ो, अपने बच्चों को सही मार्ग में ले जाओ। अगर नहीं ले जाओगे तो एक दिन खतरा होएगा, तुम नाश हो जाओगे, बर्बाद हो जाएगा। तब तुम सोचोगे क्या हुआ? परमेश्वर तुमने मुझे पुकारा तुम्हारे काम करने के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए, मैंने पहचाना नहीं कि मैं बह रहा हूं। मैं पहचाना नहीं कि इन दिनों में मैं दूर होते चला गया। आज मैं संभाल लूंगा अपने आप को। I want to come back, Lord. I want to take control of my life. मैं अपने जीवन को संभालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं खेने के लिए तुम्हारे तरफ, चाहे ज्वार के विरोध में भी हमें खेना पड़े। मैं खेऊंगा जिसमें कि मैं तुम्हारे पास पहुंचकर और आत्मिक शक्ति को प्राप्त करूं और तुम्हारी सेवा में लग जाऊं। परमेश्वर चाहता है तुम एक जयवंत मसीह जीवन निर्वाह करो। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं आप सोचो जो कुछ मैंने कहा। मुझे बहुत सोच लगता है जब मैं देखता हूं कि हमारे लोग बह रहे हैं, प्रार्थना सभा में भाग लेने से दूर हो जाते हैं, आराधना में सभा में भाग लेने से दूर हो जाते हैं, और तरह तरह की कार्रवाई जो होता है उसमें हम लोग दिलचस्पी नहीं लगाते। मैं चाहता हूं कि हम लोग चौंक जाए, अभी चौकस हो जाए और पहचान ले कि हम लोग बह रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि मैं बाइबल स्टडी नहीं किया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को नहीं संभाला। और यही मौका है, अपने आप को संभाल कर अपने नाव को संभाल लो, नहीं तो बहकर तुम खतरा में चले जाओगे। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। जबकि सब प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आपने इस समय जब मैंने आपसे बातचीत किया, आपने अनुभव किया कि आप बहते हो, अपने हाथ को उठाओ, सिर्फ अपने हाथ को उठाओ। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम लोग देखते हैं 2, 3, 4 जने और बाकी लोग सब एकदम मजबूत है, आगे बढ़ते। कोई भी व्यक्ति अगर बहता है, तुम अनुभव करते हो कि तुम कमज़ोर हो गए प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, उससे दूर होते हो, विश्वासियों से मेल मिलाप नहीं करते हो, इसमें अगर कमज़ोर है, अपने हाथ को उठाओ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे हाथ को देखता है और कहता है कि हाँ, मैं अंगीकार करता हूं कि मैं कमज़ोर हूं, मैं अंगीकार करता हूं कि मैं बहता हूं, खतरा की तरफ जाता हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से तू इन हाथों को देखा, और मेरा यही प्रार्थना है परम प्रधान परमेश्वर कि उनके जो अंगीकार वे करते हैं कि वे कमजोर है और बहते हैं, हमारे आशीष उनके ऊपर रहे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उन्हें दे दो परमेश्वर, कि वे जब यहां से निकल कर जाएंगे तो निर्णय करके जाएंगे कि वे अपने नाव को बहने से रोकेंगे,
और जोर से खेकर निकलेंगे उस तरफ जिस तरफ तू है परमेश्वर। उनका जीवन बच जाएगा, उनके परिवार बच जाएगा, उनके बच्चे बच जाएंगे, उनका जो कार्य वो करते हैं, जिस कार्य के लिए तुमने उनको पुकारा है उसमें वे तन मन धन से लग जाएंगे और तुम्हारे नाम की महिमा होगा, तुम्हारे राज की अगुवाई होगा। यीशु के नाम से मैं इन सबों को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि तुमने मुझसे आज बातचीत किया, यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जी। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। सब कहे तेरी इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में आपको समर्पण करें। आज से हम उस क्रूस को उठाएंगे। आसान क्रूस नहीं है। राजा दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर के ऐसा कुछ नहीं दूंगा जिसमें मुझे कुछ त्यागना नहीं है, जिसको मुझे कुछ दाम नहीं चुकाना है। मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं दे दूंगा उसको, लेकिन मैं ऐसा कुछ दूंगा जिसमें हमें चोट लगे, हमें त्यागना पड़े, हमें पीराए, हमें कुछ खोना पड़े, जिसमें हमें पसीना बहाना पड़े। हम ऐसा कुछ परमेश्वर को देंगे, अपने जीवन को देंगे।
आज से। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज हमें आप मौका देता है, हमारे पुराने गलतियों को, कमजोरी को आप माफ कर देता है। हम जो घमंड लेकर आए कि हम राइट है, हम सब चीज अच्छा करता है, हम बाइबल पढ़ता है, हम प्रेयर करता है, वो घमंड को हटा दे, क्योंकि हम जानते हैं हम कभी भी आपके कुछ करने से, हम अपने जो मेहनत करने से कभी हम उस तरह के धार्मिकता पा नहीं सकते जब तक आपके पवित्र आत्मा हमें मदद नहीं करे। आपका पवित्र आत्मा हमें भर कर हमारे अंदर से हमें वो सामर्थ्य दे, आवश्यकता दे। उसी कारण से हम आपके पास, हम आपके करीब आते, आपकी जो इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं। जो आपका फल है हम हमारे जीवन से वो उगेगा, हमारे जीवन से वो दिखेगा। हमें मदद करता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, हमें सामर्थ्य दे कि आज से हम यहाँ से लौट कर जाएंगे, बदला हुआ व्यक्ति जाएंगे। जो पुराने व्यक्ति यहाँ पर आए थे यहीं छोड़ कर जाएंगे, और आज से हम दिल में ठान लेंगे कि आज से हम अलग रहेंगे, कि कुछ भी हम करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, जैसा भी जाएंगे, जो कुछ भी कहेंगे, सिर्फ आपका महिमा बढ़ाई होगा हमारे जीवन से। हमें मदद कर यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। कितने परमेश्वर के धन्यवाद दे, प्रशंसा करें। हालेलुया। कितने लोग खुश है आज? ये मैसेज सुन के बाद शायद आप खुश नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज एक कड़ी मैसेज है सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए। और कभी ऐसे नहीं सोचना कि मैं राइट हूँ, मैं सब चीज़ ठीक हूँ, अच्छा से करता हूँ, मुझ में कुछ गड़बड़ी नहीं। अगर आपका ये सोच है तो आप फिर से सोचना अपने बारे में, क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, अपना जो घमंड है, अपना जो चीज़ हम हासिल किए, वो सब उसके सामने कुछ नहीं है। हमें दीन होकर आना है, अपने हृदय को खोलना है, और तभी वो हमें हमारे हृदय को भर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। खुशी आपको देखकर धन्यवाद देते, आप समय निकाल कर आए और इस सभा में भाग लिए, और चाहे ऑनलाइन आप देखते हैं, परमेश्वर का आशीष आप पर है। जो सूचना है, हमारे दूसरा सभा 11 बजे रहेगा, अंग्रेजी सभा, वो भी ऑनलाइन स्ट्रीम होगा, और अभी निमंत्रण है इसमें भाग लेने के लिए। और शाम को 3 बजे से हमारे ऑनलाइन संडे स्कूल रहता है। और अगर आपके आज का मैसेज सुनकर आप फिर भी अपने बच्चे को मौका नहीं दूंगा इस 3 o'clock ऑनलाइन क्लास में अटेंड करने के, तो आप भय गए, पादरी के बात है, भय गए। क्योंकि हम समय निकाल कर, टीचर्स अपना समय निकाल, मेरा तो सोने वाला टाइम है 3 o'clock, बट मैं जाग कर क्लास में रहता हूँ। और इनकरेज करता हूँ आपके बच्चे, अगर आप उनको समय देते हैं फेसबुक में, यूट्यूब में घंटे घंटे रहने के लिए, ऑनलाइन गेम्स खेलना, बट 1 घंटा आप संडे स्कूल में नहीं बैठाते, फोर्स करके डांट के बैठो, चुप पे क्लास में रहना, तो आपको सोचना है, जांचना है कि मेरा प्रायोरिटी, मेरा जो केंद्र है, फोकस, या मैं अपने बच्चों को क्या सिखलाता हूँ। ये पेरेंट्स हम, बिकॉज मैं भी मेरा बेटा है, उसको डांटे पड़े जस्ती, जब गेम खेलेगा यूट्यूब में तो हमें उसकी खींच के लाना है, डिवोशन करो, ये करना, वो करना है। हमें एज पेरेंट्स अभी से, बिकॉज पादी जी से कहा, मॉडर्न टाइम्स ढेर चीज़ ऐसा होने लगा है, आ गया है, जो हमारे समय ले लेता है, और हम भुलाए जाते कि जो चीज़ उनके आत्मिक जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर हम उसको किनारे कर देते हैं और बाकी चीज़ टेक ओवर कर लेता है। तो प्लीज़ ख्याल कर ले। 3 o'clock अगर आप सुबह नहीं है, आपको किस ऑनलाइन में आना है या क्या करना है, तो आप बच्चे आपके जानते हैं, संडे स्कूल टीचर्स आप शायद जानते हो, अगर नहीं जानते मुझसे चेक कर लेना, या आप जानते हैं कौन कौन टीचर्स हैं, उससे बात कर लेना।
सब एज ग्रुप के, मेरे ख्याल से मे बी जो बेबीज है उनका नहीं है कि है, जो टाइनी टोट्स की उनका क्लास है नहीं है, ओके उनका भी है। तो बच्चा से लेकर अडल्ट 16 ईयर्स से ऊपर कोई एंड नहीं है एज ग्रुप का, बट सबके अलग अलग ऑनलाइन क्लास होता है, सिर्फ 1 घंटा है। और मैं इनकरेज करता हूँ अगर आप बच्चे यहाँ पर हैं प्लीज़ आप ऑनलाइन आए, या पेरेंट्स से प्लीज़ मेक श्योर कि आप 3 o'clock आपके बच्चे इस संडे स्कूल क्लासेस में ऑनलाइन है। आज शाम को 3 o'clock से, और फिर शाम को 6 बजे जो हमारे ऑनलाइन फेलोशिप रहता है 6 बजे से, वो भी रहेगा। गूगल मीट्स हम यूज़ करते हैं, इसमें भी आप समय लेकर, आपको वीडियो नहीं ऑन करना है, नेसेसरी नहीं। आप सही सोचते हो कि घर में मैं बिना मेकअप के कैसे दिखाऊंगा, उसके नहीं वरी करना, वीडियो आप ऑफ रखना, तो उसके नहीं वरी है। आप सिर्फ भाग ले सकते हैं, आपका जो माइक ऑन रहेगा, आप सकता बात करें या आपको सुनाई देगा क्या होता है, तो ज़रूर भाग लें। फिर जो हफ्ता का सूचना है, आप जैसे जानते हैं हम यहाँ पर नहीं मिलते हैं जो वीकडे प्रोग्राम से प्रार्थना सभा है सब, लेकिन बुलेटिन में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ट्यूसडे को हम ऑनलाइन मिलेंगे, गूगल मीट्स जो एक प्रोग्राम है, आपके फ़ोन में भी है, ऑनलाइन कंप्यूटर में भी सकता। 8 o'clock से 9 o'clock ट्यूसडे को रहेगा प्रार्थना सभा। कई लोग को प्रार्थना ज़रूरी है और हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा कि हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारे बेटा के या बेटी के लिए प्रार्थना करना, ये सब टाइम हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते, तो आप समय निकाल कर इसमें भी भाग ले सकते हैं और लोग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दैट्स ऑन ट्यूसडे। और वेंसडे को कुछ नए शुरू करें, मेंस मिनिस्ट्रीज जो है, जो मेंस फेलोशिप रहेगा, वो भी मेरे ख्याल से 7 बजे, बट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वेंसडे को मिलेंगे, फ्राइडे की नहीं, एवरी फोर्टनाइट। तो दिस वेंसडे, और इस मेंस मिनिस्ट्रीज में सब जो हमारे डोटा चर्चेज है, वोइला, कलाम्बो, सब मिलकर मनवेनी से हम वाइबा यूज़ करेंगे। वाइबा कॉल रहेगा, तो नॉर्मल फ़ोन कॉल वाइबा यूज़ करके हम इस मेंस फेलोशिप करेंगे। दैट्स ऑन वेंसडे 7 o'clock। तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, तो एक्सपेक्ट करना है कॉल आएगा, और इसमें आप भाग ले सकते हैं, मेंस मिनिस्ट्रीज। और फ्राइडे 7:30 बजे से वे यूज़ करते हैं गूगल मीट। 7:30 बजे से यूथ प्रोग्राम रहेगा, सिर्फ 1 घंटा रहता है, 1 hour। कुछ भारी बात नहीं, 1 hour आप उसे लंबा मूवी देख लेते हैं, यूट्यूब में घंटा रह लेते। तो यू यंग पीपल, you are welcome to join 7:30। और फिर सैटरडे के लिए, ये मेंस के लिए खास सूचना है। सैटरडे को बावलेवू में पादरी नादन हमसे रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि वहाँ सब टाइम हम जाते नहीं हैं, तो थोड़ा ग्रास बढ़ गया है, तो वो रिक्वेस्ट किया है मेन अगर साथ में मिलकर जाकर वहाँ कुछ मदद करते हैं, जो कंपाउंड है वो क्लीन अप कर दे के। तो अगर आपके पास, तो हम 6 o'clock सैटरडे मॉर्निंग लीव करेंगे। और अगर आपके पास ब्रश कटा है, छुरी वगैरह है, जंगल नहीं है बड़ा जंगल, बट जिस ग्रास अगर 1 महीना कटा नहीं तो थोड़ा बढ़ा जाता है, तो और साफ़ करना है। और अगर ढेर जने जाएगा तो 1 घंटा में हो जाएगा, हम फेलोशिप करके लौट जाएंगे। तो प्लीज़ ख्याल कर ले, इस सैटरडे 6 o'clock हम छोड़ेंगे। अगर आपको जानकारी करना है तो मुझसे बात कर लेना। अंकल सिमोल नहीं है, बट हाँ, कि आप जब आना तो पानी ले लेना, बोतल या एक पीने के लिए 2-3 बोतल ले लेना, और कुछ खाया ले लेना तो लेना, ब्रेकफास्ट लीजिए। बट कुछ ऑर्गेनाइज हो जाएगा, अच्छा टाइम फेलोशिप रहेगा। मेन लोन कुछ पसीना बहा देगा। अगर कोई नारियल पेड़ जाने चढ़े, मेक श्योर आप रहना, वहाँ ढेर नारियल पेड़, हमको तोड़ना है नारियल। ओके, सैटरडे। फिर आने वाला संडे नॉर्मल सर्विस रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस और 11 बजे अंग्रेजी सभा रहेगा। और भी जानकारी आपको बुलेटिन में मिल जाएगा। जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स वो रहेगा सुबह लाइफ ग्रुप की ओर से। सुबह ग्रुप
आप लोग बहुत शांत रहता है वाइबा में, कुछ खास मैसेज नहीं मिलता है, लेकिन प्लीज़ ख्याल कर लें। मैं आपसे और कम्युनिकेट कर लूँगा। इस हफ्ता में आपका क्लीनिंग और फ्लावर अरेंजमेंट्स रहेगा सैटरडे को। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप खड़े जाए जिसे हम सभा के अंत में आएंगे। किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी था, इस महीना रख लो, क्योंकि हम कुछ दिन हो गए नहीं कॉल किया है बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी। तो अगर आप सेलिब्रेट किया है तो ज़रूर आएँ। और जिसे आप सुने कि आंटी निशा हमारे साथ में अब नहीं है, वो अब और खुशी में है, क्योंकि उसका जो पीड़ा, बीमारी, दुख, समस्या था वो सब चले गए और वो परमेश्वर के साथ में है। और जाते जाते वो जो नरेरे कम्युनिटी में वो ऐसा किया कि वहाँ पर दरवाज़ा खुला कि हम परमेश्वर के वचन को वहाँ उस कम्युनिटी, उस इलाका में बांट सकते हैं। और वे और भी जाते जाते वे भी कहे कि यहाँ जब भी मांगना प्रार्थना सभा रखने के लिए फिर आना, क्योंकि वहाँ उनका कम्युनिटी शेड है उस इलाका में, तो वहाँ पर हम सभा रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम भाई एडविन और उसके ग्रुप है, कई वर्ष से कोशिश करता था उस इलाका में एंट्री मारने के लिए, परमेश्वर के वचन लेके। और आंटी निशा वो दरवाज़ा क्रिएट किया, वो जो रिश्ता रखा उस कम्युनिटी में, उसके कारण हमें अब वो दरवाज़ा खुल गया और परमेश्वर का वचन वहाँ लोगों को बांटा गया। और हम जानते कि उस इलाका से कई लोग परमेश्वर का अपने जीवन को देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस इलाका के लिए आप प्रार्थना करते रहे। किसी का नहीं रहा बर्थडे एनिवर्सरी, आप सकते हैं आगे जाए, यहाँ वरी नहीं है, यहाँ वायरस नहीं है आगे। एनीवे, अच्छा अंकल डेविड है हमारे साथ में और पूरा परिवार के साथ में आए जा। शायद आप लोग नहीं जानता, अंकल डेविड हमारे जो मनवेनी का पादरी है, और आंटी है और उसका पत्नी है, धर्म पत्नी, वो येल्लो ला मंदराजी ला कला पहन के खड़ा है, और आइलिन की बेटी। आप प्रार्थना में सवाल। थैंक यू लॉर्ड। हम सब अपने आप को बंद करें और प्रार्थना के द्वारा आज की सभा को समाप्त करेंगे। अति महान दयालु कृपारू परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुंदर पवित्र नाम के द्वारा पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये समय जो तूने आज हम लोग को दिया है प्रभु, कि हम तेरे नाम की स्तुति, तेरी आराधना कर सकते हैं प्रभु जी। समस्या हम देखते हैं लेकिन उससे महान तू है प्रभु। आज भले ही हमारे जुबान पर जो फेस मास्क है प्रभु लगा हुआ है, लेकिन हमारा हृदय जो है प्रभु तुझसे जुड़ा है प्रभु, उसे कोई नहीं रोक सकता प्रभु। हम उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु कि आज भी तू आता है प्रभु, हर एक द्वार को खटखटाता है और चाहता है कि हम मन तुझसे प्रेम करे, तुझसे बातचीत करे और तेरी आराधना करे, पिता की प्रशंसा करे प्रभु। आज मदद करना, जो लोग बहते हैं, जो लोग कमज़ोर होते, जो लोग आज तुझसे दूर जाते प्रभु, उनको ज्ञान बुद्धि से तृप्त कर मेरे परमेश्वर, उनको सामर्थ्य शक्ति दे, पवित्र आत्मा की तरह अगुवाई कर प्रभु, कि जैसे तूने पतरस को एक चट्टान बनाया उसी तरह हम लोग को भी चट्टान बना प्रभु, कि हम वो वचन में स्थिर रहे और सर्वदा तेरी आराधना करते रहे प्रभु, क्योंकि तुम्हारे आने का समय बहुत नज़दीक है प्रभु। और वचन जो चिन्ह के बातें विषय में बातें करता है वो हम आज देखते हैं प्रभु। मदद कर कि हम अपने आँखों को खोल सके और वो वचन को देख सके जो तू आज हमसे कहता है। पिता, हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते, जो सभा हफ्ते भर होगा प्रभु उसके लिए भी कि हम अपने समय निकाल कर उसमें भाग ले सके। हम धन्यवाद देते प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आमेन आमेन। किन्हीं खड़े जाते थे हम, आप देखते हैं लिस्ट प्रेयर रिक्वेस्ट से, कनकम्मा है, डोरिन, खड़े जाए, दीपक है, आयरन के कज़न, जोवेल बच्चा, टेरुना के जो बेटा है, ग्रैंडसन है, और ओ मेरे माँ भी है नाम, और एरिक लाल, और आंटी निशा के फैमिली को लिए भी प्रार्थना करके उसके बेटी और बेटा उन्होंने वो भी अपने हृदय को खोला है यीशु मसीह के लिए प्रति। तो जाते थे हम प्रार्थना कर ले इस जो मांग के लिए, और हफ्ता भर आप इन नाम को ख्याल रखें और
प्रार्थना करें उनके लिए। पिता परमेश्वर, ये नाम आप जानते हैं, ये लोग जो जैसा भी हालात है उनका हम सही नहीं जानते, हम सही समझ नहीं पाते, लेकिन आप जानते हैं वे कहाँ है, कैसा भी हालात में। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आप उनको छुए इस समय। जैसे हम सब साथ में मिलकर सहमत करते, अग्री होते कि जहाँ आप उनको जाकर छुएगा और वे चंगाई पाएंगे। ये हमारे विश्वास है पिता परमेश्वर। आप एक चंगाहारा परमेश्वर है, डॉक्टर से बढ़कर है पिता परमेश्वर। आपने इनको सिरजा है और आप एक एक अंग उनके शरीर को जानते हैं, चाहे उनका भी जो कुछ हालात है, जो भी सिचुएशन से जाते हैं पिता परमेश्वर, आप उनको उसमें से निकाल कर और अपना बड़ाई, आपका बड़ाई और महिमा होगा। धन्यवाद छूने के लिए, धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। ऑफरिंग बैग्स आप जानते हो वहाँ पीछे जाते थे, छोड़ देना। और यहाँ स्क्रीन में वो चेकआउट ला भी वो शो करेगा, तो आप सकता दूर से वो कर ले, अपना चेकआउट कर ले, वहाँ लाइन अप नहीं होगा, हो पड़ी। गॉड ब्लेस यू।